नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज EPS से जुड़ी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा करने वाले हैं जो जुड़ी हुई है EPFO रिफॉर्म जो गवर्नमेंट लाने वाली है उससे जुड़ी हुई है। लेकिन खास बात उसमें EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी कहा गया है, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश के एक प्रतिष्ठित अखबार में छपा है। मेजर डेवलपमेंट्स इन EPFO इनहेंस बेनिफिट्स, डिजिटल रिफॉर्म्स एंड हायर पेंशन अपडेट्स। तो यहाँ पर काफ़ी रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। जो मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर EDLI इंक्रीज 50,000 यानी 50,000 EDLI का जो है वो बेनिफिट इंक्रीज किया गया। हुज लाइबिलिटी इन डिसबर्सिंग हायर पेंशन। इसके अलावा बैंकिंग लाइक सर्विस फॉर EPFO मेंबर बाय जून 25, यानी कि जो बैंकिंग सुविधाएं रहती है ATM वगैरह, उस तरह से EPFO अपनी सुविधाएं देने वाला है। यहाँ आगे है हायर पेंशन फॉर ऑप्शन चूजर्स फ्रॉम अप्रैल और मई 2025, यानी अप्रैल मई से हायर पेंशन का जो ऑप्शन चूज करने वाले हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है, उनका एक्सपेडाइट होने वाला है। और आगे लिखा है आधार टू बी द सोल आइडेंटिफायर फॉर EPF अकाउंट्स, यानी जो आधार है वही एक मेन आइडेंटिटी होगी EPF अकाउंट कैरी करने के लिए और उसे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन साथियों, खास बात यहाँ पर आप देखिए, मिनिमम पेंशन लाइकली टू इंक्रीज ₹3,000। यह महत्वपूर्ण है। EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार मिनिमम 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन कर सकती है, जो अभी 1,000 रुपये। यहाँ पर अगर डिटेल में हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग रेजिंग द मिनिमम पेंशन अंडर द employee pension scheme to ₹3,000 per month from the current ₹1,000. The last revision occurred in 2014, increasing the pension from ₹500 to ₹1,000. Additionally, Ayushman Bharat health insurance benefits may be extended to pensioners aged 60 and above, ensuring better health care access. तो साथियों, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। लगातार इस पर बात हो रही थी। NSC दल कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ रहा है कि मिनिमम पेंशन 7,500 होनी चाहिए, प्लस DA होना चाहिए और हेल्थ बेनिफिट स्पाउस और फैमिली मेंबर को मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है, जिसके अनुसार मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की बात गवर्नमेंट कर रही है। जहाँ पर NSC 7,500 की मांग कर रही है, तो गवर्नमेंट फिलहाल इसे 3,000 करती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि 1,000 से डायरेक्ट 7,500 करना सरकार के लिए नामुमकिन है और वो करेगी भी नहीं। लेकिन यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि मिनिमम 3,000 रुपये तो अब पेंशन होने वाली है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, फिलहाल जो 1,000 रुपये है उसको बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है और ये 3,000 हो सकती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत की जो फैसिलिटी है, जो पहले बजट में घोषणा हुई थी 70 साल के लिए, उसको ये 60 वर्ष करने वाले हैं। जो सीनियर सिटीजन 60 वर्ष के हैं उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ केयर बेनिफिट मिल सकता है पूरे देश भर में। तो साथियों, ये EPS 95 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसमें मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये करने की बात कही जा रही है। अब ये कहाँ तक सत्य है, लेकिन साथियों, ये एक महत्वपूर्ण खबर देश के प्रतिष्ठित अखबार में छपी है, तो बड़ा ही खबर होगा, अंदर की बात होगी, इसीलिए यहाँ पर ये खबर छपी है। तो साथियों, अब ये देखना होगा कि सरकार इसको लेकर जल्द कब फैसला सुनाती है। क्या वास्तव में 3,000 रुपये ही पेंशन बढ़ोतरी होगी और मिनिमम पूरे देश में 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, या फिर सरकार 7,500 रुपये पेंशन करेगी, जो NSC दल लगातार मांग कर रहा है। और अगर सरकार ये कर देती है तो फिर NSC किस तरह से इसका जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई थी, जो आज की इस वीडियो में हमने कवर की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।